नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेक्चर नंबर 13 है। पिछले के अंदर हमने इसके थर्ड पोर्शन के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिस्कशन स्टार्ट की थी, उसकी डेफिनेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशनशिप डिस्कस की, उसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात की। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो ये सारी डिस्कशंस हम कर चुके हैं। अब जिस अगले पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं उसके अंदर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तो एक्सप्रेशन डिराइव करनी ही करनी है, बट वी विल हैव टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल। मतलब उस पोटेंशियल की एक्सप्रेशन को यूज़ करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, तो वो अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a uniformly charged ring, uniformly charged ring। देखिए, मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि अटेम्प्टेशन जो है वो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली मैटर करती है। तो आप जब भी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, किसी भी टॉपिक को अटेम्प्ट करते हैं, डोंट स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम कंसीडर। कंसीडरेशन से स्टार्ट मत कीजिए। किस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर रहे हैं आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। जैसे हमने यही रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी एंड वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ ओवर देयर। हमने छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर किया और उसकी वजह से फील्ड कैलकुलेट की, फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल बी यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्योंकि मैं रिंग के अंदर छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर करूंगी, उस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखूंगी और इंटीग्रेट कर दूंगी और मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए, यू विल कंसीडर a uniformly charged ring। आपको पहले कॉन्सेप्ट बताना है that you will be using the basic definition of electrostatic potential due to a point charge। उसके बाद आपको रिंग कंसीडर करनी है। यू विल से कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। मान लीजिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऑफ रेडियस r, लेट O बी इट्स सेंटर एंड P बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर O। इसी तरीके से आप लिखते जाइएगा जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कंसीडर एन एलिमेंट्री चार्ज in the ring carrying a charge dq and length of this small elementary portion is dl, and let us suppose the charge on this complete ring is q and lambda be its linear charge density। although इसके अंदर एक simplest method की तरह अगर मैं बात करूँ, you will not need linear charge density। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इसके बिना ही आप ये काम कर पाएंगे। तो मैंने छोटा सा एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया। अब ये पॉइंट चार्ज, ये छोटा सा जो एलिमेंट्री चार्ज है, इट विल एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट्री पोर्शन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज स्मॉल r। और ये हमें पता है इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो यहाँ पर हमें पता है 90 बन रहा है। सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास किसकी, r की। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू यूज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। छोटू सा चार्ज है बेचारा, छोटा सा पोटेंशियल ही होगा यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, dv। क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। q की जगह हमारे पास क्या है, dq। तो आवर स्मॉल पोटेंशियल विल बी dq बाई r। अब क्या है कि ये स्मॉल पोटेंशियल है, हमें टोटल पोटेंशियल लेना है। अब टोटल पोटेंशियल लेने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। और मैंने आपको ये भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर समझाया है कि आपको जब भी इंटीग्रेशन करना होता है, आप ध्यान दीजिए जिन टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ वो क्वांटिटी वेरिएबल हो, बाकी सब हम कांस्टेंट बना देंगे, उनको बाहर निकाल देंगे और बड़े आराम से हम वेरिएबल क्वांटिटी को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी, टोटल पोटेंशियल फॉर द होल रिंग विल बी गिवन बाय टेकिंग इट्स इंटीग्रेशन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r। अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो बाहर जाएगा ही जाएगा। अब r, ये r भी कांस्टेंट होगा। किस तरीके से कांस्टेंट होगा, देखिए ऐसे ये रिंग है और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहाँ पर है जी, बिल्कुल इस चौक के टिप पे। ये r एवरी पॉइंट ये क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसलिए ये r भी थ्रू आउट दिस रिंग क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस r को भी मैं बाहर ले सकती हूँ। तो मेरे पास बचा क्या, dq। dq वेरिएबल है, मुझे रिंग का चार्ज पता है।
तो मैंने ओवर द होल रिंग, इसको आप चाहें तो चार्ज 0 से q भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको पता ही है कि आप dq की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, q, 1/r भी बाहर निकाला, dq, सो पोटेंशियल v विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। अब ये जो r है, ये r किसके इक्वल है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। आप चाहे पहले वहां पर पुट करवा दीजिए, चाहे यहाँ पर पुट करवा दीजिए, डजेंट मैटर। सो q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी रूट। ये हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब क्या होता है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, हमारे दिमाग में कुछ केसेस जो हैं वो घुस के कीड़े की तरह अपना काम करना शुरू कर देते हैं। स्पेशल केसेस की अगर मैं बात करूँ कि अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ होता, सरफेस पे होता तो क्या होता, और दूर चला जाता तो क्या होता, तो ये केसेस हमें डिस्कस करने हैं। सो आई एम गोइंग टू कंसीडर स्पेशल केसेस फॉर दिस। अब स्पेशल केसेस में देखिए, स्पेशल केसेस यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ कि दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज लाइंग एट सेंटर, सेंटर पे ये P पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर यहाँ पर आप x को 0 पुट करवाएंगे, r स्क्वायर का रूट, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल की वैल्यू एट द सेंटर। तो पोटेंशियल सेंटर पर 0 नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि रिंग के सेंटर पर 0 हो गई थी, बट ये 0 नहीं हुआ। तो अब देखिए उसके बाद अगर मैं सेकंड केस कंसीडर करूं कि ये जो x है दिस इज वेरी वेरी लार्ज, बहुत दूर चला गया है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इट मीन्स दिस x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस r। तो आप इस r को अगर नेग्लेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखेंगे तो अगेन हमारे पास फॉर्मूला किसका आ जाएगा, पॉइंट चार्ज का, यानी कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है तो दिस रिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैंने कहा था कि आपको इस पोटेंशियल की एक्सप्रेशन को यूज़ करके इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहाँ से जो मैंने कहा इसी आर्टिकल के अंदर ये पोर्शन शुरू हो जाता है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, +2 के स्टूडेंट्स के लिए कहानी रिंग की वजह से कहानी यहीं तक थी, डिस्क वाली हम अभी शुरू करेंगे थोड़ी देर में ही। तो ये देखिए V है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल, आप यहाँ पर हेडिंग दे दीजिएगा। अब हमें पता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब मैं अगर यहाँ पर ग्रेडियंट की वैल्यू पुट करवा दूँ, माइनस मुझे पता है इट इज़ आई कैप करली v बाई करली x, j कैप करली v बाई करली y एंड k कैप करली v बाई करली z, क्योंकि ग्रेडियंट हम बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। इस e को भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, ex आई कैप, ey j कैप, ez k कैप। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, ex विल बी इक्वल टू माइनस करली v अपॉन करली x, ey will be equal to minus curly v upon curly y and ez will be equal to minus curly v upon curly z। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पर इस टर्म के अंदर v के अंदर x है, ये आ जाएगा, y और z है ही नहीं, ये फील्ड y और z पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। दैट मीन्स y कंपोनेंट विल बी 0, z कंपोनेंट विल बी 0। x कंपोनेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ex किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस करली v अपॉन करली x, माइनस करली अपॉन करली x 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कांस्टेंट क्वांटिटीज बाहर आ जाएंगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर -1/2 लिख सकती हूँ। इसको मैं ऊपर ले जाऊँगी -1/2। अब जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो -1/2 पावर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, -1/2 -1 -3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो हो जाएगा 2x, इस x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। और याद कीजिए वो बीती रातें, वो बीते दिन जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किया करते थे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये तो बहुत अच्छी राइम बन गई। तो देखिए यही फॉर्मूला वहाँ पर था। अब मैं इसको टोटल फील्ड E के अंदर अगर पुट करवाऊँ, Ex की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल।
जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम चलते हैं कहानी में आगे। अब हमें करना है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। यहाँ से फिर से कहानी +2 और ग्रेजुएशन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए शुरू हो जाती है। +2 के स्टूडेंट्स अगेन सिर्फ पोटेंशियल तक करेंगे और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स इसको इलेक्ट्रिक फील्ड तक भी लेकर जाएंगे, क्योंकि आप लोग बड़े हो, बड़े बच्चे हो, तो आपको बड़ा काम करना है, ज़्यादा लंबा काम करना होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तक जाना होगा पोटेंशियल से चलते हुए। तो अगेन देखिए, अगेन मैं फिर वही कहूँगी कि हमें अब कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करना होगा यहाँ पे। वी विल बी कैलकुलेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ रिंग। यहाँ पर हम रिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए मेरे पास एक डिस्क है। डिस्क का मतलब जैसे कॉइन हो गया, जैसे रोटी हो गई, बीच में से सरफेस होती है, तो वैसे हमने एक डिस्क कंसीडर करी जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, जिसका रेडियस r है, सेंटर O है एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज P. You will consider a uniformly charged disk of radius r, center O and observation point P at a distance x from its center. कंसीडर कर लिया। अब हमें पता है कि पूरी डिस्क की वजह से तो हम कोई भी उसके अंदर छोटा सा पोर्शन ऐसा कंसीडर करूं, सिमेट्रिकल पोर्शन, कि उसको बढ़ाते 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 पूरा करते करते मुझे डिस्क मिल जाए। तो वो क्या हो सकता है कि इसके अंदर एक एलिमेंट्री रिंग। तो मैं क्या कंसीडर करूंगी, आई विल बी कंसीडरिंग एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस y, ये y रेडियस की, एंड थिकनेस dy, ये मैंने कंसीडर करी हुई है। इसी कंसेंट्रिक रिंग हमने कंसीडर की कि सेंटर उसका क्या है, सेम है। अब मैंने क्या माना, इसकी जो पूरी डिस्क है, इस डिस्क की जो मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी मानी, वो क्या मानी, सिग्मा। अब ये जो रिंग है, इस रिंग के ऊपर चार्ज, लेट अस सपोज द चार्ज ऑन दिस रिंग इज dq एंड एरिया ऑफ दिस रिंग इज ds। क्योंकि ये रिंग इस डिस्क का ही एक पोर्शन है, इसका मतलब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। So in the context of this ring, I can write the surface charge density small charge upon small area. तो dq किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा ds के इक्वल हो गया। मेरे पास वैल्यू dq की तो आ गई। अब मुझे लिखना है किसको, पोटेंशियल को। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल रिंग एट पॉइंट P dv किसके इक्वल हो जाएगा। अभी हमने रिंग का फॉर्मूला 2 मिनट पहले डिराइव किया था, क्या था, 1/4πε0 q, मतलब dq चार्ज ऑन द रिंग डिवाइडेड बाय रिंग का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस आएगा, ये x² + y² का रूट, वहाँ पर क्या था, x² + y²। तो मैंने इसको लिखा x² + y², इसका रूट मीन्स पावर 1/2। अब मुझे इस dq की वैल्यू यहाँ पर पुट करवानी है, तो dq की वैल्यू पुट करवाइए। सो dv इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा ds अपॉन x² + y² पावर 1/2। अब देखिए हमें यहाँ पर एरिया की वैल्यू भी पुट करवानी है। रिंग का एरिया कैसे लेंगे, मैंने शायद पहले भी पुराने लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ डिस्कस की है कि ऑल्दो अगर आप रिंग को 1 डायमेंशनल मानते हैं और उसको आपको एरिया लेना है, तो जो 1D ऑब्जेक्ट जब 2D के अंदर यूज़ किया जाता है, इसका मतलब वो मोटा है, उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है। तो अब एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस। तो यहाँ पर इस ds की वैल्यू मैं पुट करवाऊंगी। अब सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग विल बी 2πy, थिकनेस क्या हो जाएगी, dy। तो अब हमें इसको करना है इंटीग्रेशन, और मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल हो, बाकी सब कांस्टेंट हो। तो अब देखिए सिग्मा कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो टोटल वी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस dv और 1/4πε0 सिग्मा 2πy dy अपॉन x² + y² पावर 1/2। अब dy की टर्म में है, dy ये छोटा dy पूरा करें, यानी कि हमें इस रिंग को यहाँ से चलाना है। रिंग बनाई, फिर रिंग बनाई, फिर रिंग बनाई, फिर रिंग बनाई, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, तो 0 से r तक। तो हमारी लिमिट्स हो जाएंगी 0 से r। कांस्टेंट क्वांटिटीज बाहर ले लीजिए, सिग्मा 2π 4πε0, 2 को मैं एक बार अंदर रख लेती हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगा क्यों। 2y dy अपॉन x² + y² पावर 1/2। अब हमें करना है इसको इंटीग्रेट। मुझे पता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर चाहे +2 के स्टूडेंट्स हो, चाहे ग्रेजुएशन के, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, आपको समझ आ गया होगा कि अब इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो बड़ा आसान है हमारे लिए। इस एक्सप्रेशन को आप क्या पुट कर लीजिए, t। तो लेट अस सपोज, लेट x² + y² को मैंने क्या पुट किया, t पुट कर लिया। आई हैव पुट x² + y² इक्वल टू t। इसका आप डेरिवेटिव कीजिए बिकॉज x इज कॉन्स्टेंट, 2y dy विल बी इक्वल टू
डी टी, 2y dy जो यहाँ पर था ये क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। अब हमें लिमिट्स भी चेंज करनी है। जब y की वैल्यू व्हेन y इज इक्वल टू 0, अगर y यहाँ पर 0 है तो t किसके इक्वल हो जाएगा, नेचुरली इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं कहूँ कि y की वैल्यू जब r है अपर लिमिट, तो t किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें अपनी लिमिट्स भी मिल गई हैं, अब हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, नथिंग एल्स। वहाँ पर वैल्यूज पुट करवाइए। सो v विल बी इक्वल टू सिग्मा पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट्स हो गई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और 2y dy की वैल्यू है dt अपॉन नीचे आ जाएगा t पावर हाफ। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना सिंप्लीफाइड हो गया, अरे वाह वाह। अब बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं। सो सिग्मा पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट t पावर अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर t पावर माइनस हाफ dt, अगेन सिग्मा पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, अब इसका इंटीग्रेशन कर ही दीजिए, यहाँ पर बहुत हो गया इसको लटकते लटकते बेचारे को, t पावर माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 करना है आपको, इट मीन्स इट विल रिमेन प्लस हाफ डिवाइडेड बाय प्लस हाफ, लिमिट्स हो गई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 2 पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी पावर हाफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी रूट माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ओनली एक्स। सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा है और 2 पाई है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करवाऊँ सिग्मा की, सिग्मा मुझे पता है कि इसके ऊपर होगा चार्ज अपॉन एरिया, एरिया ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्सप्रेशन को, कि यहाँ पर अगर मैं सिग्मा की वैल्यू पुट करवा दूँ, क्या पुट हो जाएगी वैल्यू, q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया बेचारा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 आर स्क्वायर, q अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, और इन टर्म्स ऑफ चार्ज ही है कि पूरा का पूरा चार्ज जो है डिस्क पे वो कितना है, Q है। तो एक्सप्रेशन आ गई, उसके बाद फिर से हमें स्पेशल केसेस की बात करनी है। स्पेशल केसेस वही रहेंगे रिंग जैसे ही। क्या थे वो स्पेशल केसेस, कि अगर ये पॉइंट वहाँ से उठ के, उसको वहाँ पर रहना पसंद नहीं है, बेचारा वहाँ बैठा बैठा बोर हो गया है, तो यहाँ पर आ जाए उठ के, इट मीन्स 1 इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लाइज एट सेंटर, तो x हो जाएगा 0। अब यहाँ पर अगर आप x को 0 पुट करते हैं, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2r। ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर रिंग के सेंटर पे, डिस्क के सेंटर पे हमें फील्ड लेनी है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है कि x इज वेरी वेरी लार्जर देन r। अब देखिए बात क्या करें, r यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी है, मैं यहाँ से इसको ऐसे नेग्लेक्ट कर नहीं सकती, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, आई विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हेयर। मैं सिर्फ इतने से पोर्शन को पहले देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 ये है मेरे पास। मैंने क्या किया, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अब बाहर लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ये कैंसिल हो गया, बेचारा x बचा सिर्फ, x इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब हमें पता है कि ये x बहुत लार्ज r से, इट मीन्स दिस टर्म इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, और जब आपके पास 1 प्लस एक्स पावर n हो एंड दिस x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो आप लोग इसको बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू n माइनस n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। बट हायर टर्म्स हम निगलेक्ट कर देते हैं अगर ये वैल्यू स्मॉल हो तो। इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी 1 प्लस एन एक्स को, तो x इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, क्योंकि पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी, ये मेरे पास टर्म जो है वो आ गई है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, बिकॉज x इज़ वेरी वेरी लार्ज, मैं इस टर्म को निगलेक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x इफ x इज़ वेरी वेरी लार्जर देन r। अब ये वाली वैल्यू इसकी मैं यहाँ अगर पुट करवा दूँ, तो v क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2r स्क्वायर। आपने इसको x किया, ये x ऑलरेडी था, x माइनस एक्स क्या हो गया,
0। तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है आपका। तो ये जो हमारी टर्म थी, क्योंकि हम इसमें से x कॉमन ले चुके हैं, तो आप इसको यहाँ पर मत कीजिए, इसको उसके अंदर एज सच हम पुट करवा देते हैं। अगर हम थोड़ा सा और इस एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई, मैं इन्फिनिटी नहीं बनाना चाहती x को, तो मैंने यहाँ पर इसको पुट करवाया x इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x। ये x भी मान लीजिए मैं बाहर ले लेती हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं x बाहर लेती हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा 1, और ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन 2r स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया, एक x से एक x भी चला गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाई x। तो ये जो एक्सप्रेशन है, कुछ गड़बड़ हुई क्या इस पूरे के अंदर, कि जो हमारी यहाँ पर जो हमारी एक्सप्रेशन है पोटेंशियल की, उस एक्सप्रेशन के अंदर ही हमारी गड़बड़ी है कि जो 2q यहाँ पर क्या आना चाहिए था हमारे पास। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, दिस विल बी, यहाँ पर जब मैंने इसको पुट किया था सारा काटने के बाद मेरे पास क्या रह जाएगा, 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर ही गड़बड़ हुई थी, डिस्क का एरिया मैंने 4 पाई आर स्क्वायर पुट करवा दिया था। हम डिस्क की बात कर रहे हैं, स्फीयर की नहीं। इसका मतलब यहाँ पाई आर स्क्वायर पुट होना चाहिए था, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या था, पाई था। पाई से पाई कैंसिल होना था, और हमारी एक्सप्रेशन को यहाँ पे इस 2 बेचारे को हमने मिसप्लेस कर दिया था। ये यहाँ पर आना था 2q बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर आना था। तो फर्स्ट केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम आएगी हमें सेकेंड केस में, क्योंकि फर्स्ट केस वाला जो था वहाँ पर आप इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, आपके पास r आ जाएगा, तो 2q बाई आर फॉर्मूला वहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो r नीचे आया था वो r ऊपर आ जाएगा स्पेशल केस 1 के अंदर। चलिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से कर ही देती हूँ। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई आर स्क्वायर इंटू r, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, सो v विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई r। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डिस्क हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हम अपना काम कर रहे थे, तो क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 2 होना था, ये 2 आना था ऊपर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x। जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, फिर से एक्सप्रेशन आ गई। इसका मतलब है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क भी एक पॉइंट चार्ज की तरह ही काम करेगी अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर लाई कर रहा है तो। अब +2 के स्टूडेंट्स के लिए कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है इस टॉपिक की, लेकिन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को आगे भी चलना होगा। उनको इसी एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी फाइंड आउट करनी होगी बिकॉज ऑफ द डिस्क। अगेन मैं फिर से वही कहूँगी, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ई हमें पता है माइनस डेल डॉट वी होता है। फिर से हमारी एक्सप्रेशन के अंदर x है, मैं अब दोबारा से नहीं लिखूँगी, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए EX आई कैप EY कैप, जैसे मैंने अभी रिंग के अंदर लिखा था। फिर आप इसकी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दीजिए, फिर आप दोनों साइड्स कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाएंगे, तो EX इज इक्वल टू माइनस करली V बाई करली X, EY इज इक्वल टू माइनस करली V बाई करली Y, एंड EZ इज इक्वल टू माइनस करली V बाई करली Z। अब हमें पता है ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी 0। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, आप यहाँ इसका डेरिवेटिव कीजिए EX फाइंड आउट करने के लिए, माइनस करली V अपॉन करली X माइनस करली अपॉन करली X 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई आर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस x। ये टर्म्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई आर स्क्वायर, इसका हमें करना है डेरिवेटिव। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 है, आपको पता है 1/2 आगे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू 2x माइनस x का क्या हो जाएगा 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई आर स्क्वायर x। इसको मैं नीचे ले जा सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1। ये मेरे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस माइनस को भी अगर आप अंदर ले जाना चाहें तो E हमारे पास EX किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई आर स्क्वायर 1 माइनस x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये EX कंपोनेंट आ गया। अब टोटल फील्ड के अंदर इसको अगर पुट करवाएंगे, हमें पता है EY और EZ तो 0 ही है,
तो नेट फील्ड E जो है किसके इक्वल आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन r स्क्वायर 1 माइनस x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर I कैप। ये आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मैं फिर से कहूँगी वो गुजरे दिन याद कीजिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क कैलकुलेट की थी एंड एक्सप्रेशन वाज सेम। थैंक यू सो मच।